जैसे मैं पहली बार बैठी थी तो मैं ये सोच के बैठी थी कि लक जिसके साथ होता है वो निकल जाता है, लेकिन मैं गलत थी सर। और अब के स्टूडेंट अगर ऐसा सोचे कि अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है सर। जब तक आप मेहनत नहीं करें किस्मत आपका साथ नहीं दे सकती है सर। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो पैरालाइज्ड है सर। तो आप समझ सकते हैं सर कि उनके पीछे टाइम देना होता है। तो उस टाइम को बचाते हुए मैंने उनको भी टाइम दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। और फिर जो काम मुझे करना चाहिए था उनके लिए, अपने फादर इन लॉ के लिए, वो उन्होंने संभाला। और उसी समय मैं अपना टाइम निकाल के और पढ़ लेती थी सर। और आगे मैं सर, अभी तो नहीं, लेकिन 2-3 साल के अंदर मैं पीएचडी जरूर करना चाहूंगी सर। जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूजीसी नेट एग्जाम में हर साल लाखों बच्चे अपीयर्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वह जेआरएफ कर पाएं या फिर नेट कर पाएं। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है, आपको एक ऐसा ही स्टूडेंट है उन्होंने अपने लाइफ के काफी लंबे समय बाद कोशिश की और आखिर सफलता भी हासिल की। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, फिर उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे उन्होंने इस एग्जाम में प्रिपरेशन की थी और कौन कौन सी बुक लिस्ट को उन्होंने पढ़ा था। तो रेखा चौधरी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आपको इस ग्रैंड सक्सेस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपकी वजह से ही हो पाया है, वरना मुझे नहीं यकीन था कि मैं कभी नेट क्वालिफाई कर पाती। जी, रेखा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस मोटिव के पीछे प्रेरणा किसकी थी? आप क्यों इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते थे? सर ऐसे तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करती थी, लेकिन इसी दौरान मैंने जब सिविल सर्विसेज को मैं नहीं पा सकी, जब मेरे से वो नहीं हो पाया, और चूंकि मेरा एज ज्यादा हो गया है, वो मैंने अब सिविल सर्विसेज के एग्जाम से मैं ऊपर आ चुकी हूँ। अब मेरा हम मतलब मैं नहीं दे पाऊंगी अब। तो इसलिए मुझे लगा कि पहले मुझे इसका शौक था टीचिंग का, लेकिन सिविल सर्विसेज की वजह से वो शौक मेरा पीछे ही रह गया था। और जब मैं यहाँ नहीं सक्सेस हो पाई तो मैंने उसी समय नेट का फॉर्म आया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो शायद यही मेरा रास्ता खुले। और मैंने ऐसे ही नेट का एग्जाम का जून का, जो पिछली बार जून वाला आया था, तो मैंने उसका फॉर्म फिलअप कर दिया था। और उसके बाद मैं सर्च करने लगी कि आखिर मैं कहाँ से इसे सक्सेस कर पाऊंगी। ऐसे तो सभी लोग बोलते हैं कि बहुत टफ होता है सर, मुझे उसकी जानकारी भी उतनी नहीं थी, क्योंकि मुझे यहाँ ये भी नहीं पता था कि जेआरएफ भी कुछ होता है सर। और जब मुझे इस चीज की जानकारी हुई, वो भी आपके चैनल के माध्यम से हुई, मैं आपके टेलीग्राम से जुड़ी, तब मुझे पता चला कि जेआरएफ होता है और उससे लोग पीएचडी कर सकते हैं। और फिर मैं उस समय बहुत मुझे पछतावा हुआ कि मैं अपने उम्र को मैं वहां पे पार कर चुकी हूँ और अब मेरे से जेआरएफ नहीं होगा। फिर भी मैंने सोचा कि अच्छा चलो, जेआरएफ नहीं तो कम से कम नेट ही क्वालिफाई कर लूं अगर हो सके तो फिर मैंने आपको फॉलो किया सर। और धीरे 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 करके मैंने 1.5 महीने ही आपके वीडियोस दिन रात करके देखे हैं सर। और उससे जाके उसका परिणाम ये हुआ कि आज मैं नेट क्वालिफाई हूँ सर। जी रेखा जी, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है कि जब यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में हम पढ़ रहे होते हैं या मास्टर्स कर रहे होते हैं, बच्चों को यही पता नहीं होता कि नेट जैसा कोई एग्ज़ाम भी है जिससे हम अपनी हायर एजुकेशन को आगे पीएचडी तक ले जा सकते हैं। ये आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है। कई बार उनकी एज निकल चुकी होती है, तब जाके उनको पता लगता है कि जेआरएफ करके हम पीएचडी भी कर सकते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है उससे काफ़ी ज़्यादा। अभी हम जानना चाहते हैं रेखा जी कि आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तो कौन कौन सी मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि आप जैसे मुझे पता है एक गृहिणी हैं और बच्चों के साथ आप इस घर को भी चला रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। पढ़ते समय आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई थी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? सर सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी सक्सेस में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं इस चीज को भूल नहीं सकती। अगर सारे हस्बैंड ऐसे हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़की आगे बढ़ने से रुक पाएगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। घर के काम में हो या फिर पढ़ाई से संबंधित हो, कुछ भी हो, तो वो मुझे फुल सपोर्ट किए। और जिसकी वजह से मैं टाइम निकाल पाई सर घर के। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो पैरालाइज्ड है सर। तो आप समझ सकते हैं सर कि उनके पीछे टाइम देना होता है। तो उस टाइम को बचाते हुए मैंने उनको भी टाइम दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया।
और फिर जो काम मुझे करना चाहिए था उनके लिए, अपने फादर इन लॉ के लिए, वो उन्होंने संभाला, और उसी समय मैं अपना टाइम निकाल के और पढ़ लेती थी सर। तो धीरे कुछ समय बचा बचा के, और साथ में सर काम करते हुए आपके वीडियोस मैंने खूब देखे हैं, और उसका फायदा मुझे मिला है। मैं सबसे कहना चाहूंगी, खासकर उन महिलाओं से, उन लड़कियों से कहना चाहूंगी जो ये बहाना बना के और पढ़ाई से हट जाती हैं कि हमारे पास समय नहीं है। सर अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ हमारे में वो इच्छा होनी चाहिए सर। और बहुत थोड़ा सा बड़ी बात है। फैमिली का सपोर्ट भी होना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके जो हस्बैंड है उनको भी थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। तो हमें भी बहुत खुशी बिल्कुल। हुई कि हमारे एक छोटे से प्रयास की वजह से आपको कुछ गाइडेंस मिला, हमारी वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला। तो ये एक हमारे लिए भी, जैसे मैं हमेशा एक वीडियो में कहता हूँ कि आपका यदि एक भी क्वेश्चन ठीक होता है तो हमारे लिए वही सब कुछ होता है, हमारे लिए वही अवार्ड होता है। हमारे चैनल से देख करके कोई बच्चा क्वालिफाई कर जाता है, कुछ गाइडेंस से उनको कुछ कुछ परसेंटेज भी पता चल जाता है, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने 2 पेपर होते हैं, जैसे हिस्ट्री हिस्ट्री का तो हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल। है ही, पेपर 1 इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने पेपर 1 को किस तरह से तैयार किया था? सर मैंने पेपर 1 पे बहुत टाइम नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे तो नहीं है। लेकिन है कि आपसे ही मैंने कांटेक्ट किया था, और आपने ही मुझे एक चैनल का नाम बताया था सर कि आप उसे देख सकती, तो मैंने उस चैनल को, तलवीर सिंह करके कोई चैनल है सर उनका, उनको मैंने फॉलो किया है। वहां से मैंने बहुत उनके वीडियोस मैंने देखे, लेकिन उतने नहीं देखे जितने मैंने सेकंड पेपर के लिए देखे थे, आपके वीडियोस जितने देखे। क्योंकि मैं जानती थी कि मैं इसी पे कमांड कर पाऊंगी, और चूंकि मेरा मैथ्स वगैरह उतना अच्छा नहीं है सर, तो फिर भी कोशिश किया। और चूंकि टीचिंग से मैं जुड़ी हुई थी, मैंने बीएड वगैरह कर रखा था, तो टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह ये सब मेरे से हो जाता था, रीजनिंग में कर लेती थी। तो इन सब में जो मार्क्स मुझे आए होंगे, बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह से मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, बहुत कम मार्क्स उसमें आए हैं। और बाकी मैंने सेकंड पेपर का कोई विशेष तैयारी नहीं किया, एक अरिहंत का बुक मैंने लिया था सर, उसी को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, और सिंसियरली उसकी बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की थी सर। ओके ओके। तो पेपर 2 के लिए आपने कैसे तैयार किया था? क्योंकि इसमें तीनों कालखंड काफ़ी बड़ा लेंदी सिलेबस होता है, और पूरे सिलेबस को यस। कवर कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया और बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए। तो किस तरह से आपने प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकाल तीनों कालखंड को, उसके लिए आप ये भी बताइएगा कि कौन सी बुक्स को आपने पढ़ा था? जी। जी सर, मैंने तो सबसे पहले मैंने प्राचीन के लिए केसी श्रीवास्तव का बुक लिया था सर, और मध्यकालीन के लिए मैंने एस के पांडे का बुक पढ़ा था सर, और आधुनिक मैंने स्पेक्ट्रम से किया था। और लेकिन आधुनिक मैं अच्छे से पूरा स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था सर। और इसके पहले बीएड मैंने किया था, और मैंने एग्जाम भी दिया है पीजीटी का। तो उसमें मैंने एनसीईआरटी के बुक्स भी पढ़े थे सर, 6 to 12 के बुक मैंने पढ़े थे। तो बेस वहां से बन चुका था मेरा। लेकिन जो ये सब 3 बुक मैंने पढ़े, और लास्टली मैंने पढ़ा सर महेश बर्नवाल की बुक को, मैंने थ्रूली पूरा अच्छे से पढ़ा है, और वहीं से कवर किया है सर। ओके। और बाकी आपके वीडियो से जितने फायदे मुझे हुए हैं, वो शायद वो बुक जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करती तो सर मैं नहीं कर पाती। बिल्कुल, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ के जाना, एक वहीं से हमें पता चलता है कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको कहाँ से हम कवर कर सकते हैं। तो पीवाईक्यू मैं भी हमेशा से उस पे ही जोर देता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से लगा के जाइए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपने जैसे सर बताया कि आप एक बीएड भी कर चुके हैं और आपका बेसिक भी अच्छे से क्लियर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक जो नया एस्पिरेंट्स होता है, उसको क्या एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए या फिर केवल एडवांस बुक के सहारे ही आगे बढ़ जाना चाहिए? नहीं सर, बेसिक्स को क्लियर कर, मेरे हिसाब से सर एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है सर। वहां से बेसिक्स क्लियर होंगे तो ही आगे बढ़ा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने शुरू से एनसीईआरटी पे बहुत जोर दिया है, और मैंने पढ़ा भी है एनसीईआरटी को, और वहीं से वहां से पढ़ने के बाद ही मैं रेफरेंस बुक को मैंने उठाया है सर। ओके। रेखा जी, हमें ये भी बताइए कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या कोचिंग लेना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी से ही हो जाता है?
सर अब तो डिजिटल का जमाना है सर, और इतने अच्छे, जब आपका इतना बढ़िया चैनल है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं खुद अपना देख रही हूँ सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आपके चैनल से मैंने बुक भले ही पढ़ा, लेकिन उसमें निखार आया कब? जब मैंने आपके प्रैक्टिस सेट मैंने लगाया। मैंने जितने भी आपने जो वीडियोस डाले थे उसमें जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं सर, एक क्वेश्चन देखने में एक क्वेश्चन है, लेकिन उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है सर आपका, वो बहुत ज्यादा चीजों को कवर करता है सर। और वहां से उस क्वेश्चन को के साथ साथ प्रैक्टिस करते करते बहुत सारा चीज जो है वो क्लियर हो जाता है, जो पढ़ने से नहीं हो पाता है। तो पढ़ना तो जरूरी था ही सर, कोचिंग जरूरी मेरे हिसाब से नहीं है सर। जी। अगर एक अच्छा गाइडलाइन मिल जाए और आपके जैसे टीचर मिल जाए गाइड करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोचिंग की जरूरत पड़ेगी सर। जी, मुझे याद है कि आपको मैं टाइम टू टाइम आप मुझसे बात भी करते रहते थे और आपको मैं गाइड भी करता रहता था। गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम यस। पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट होने लग जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई आपको ऐसा माध्यम हो जिससे आप इंस्पायर होते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं की थी या जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको नहीं करनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से, जैसे मैं पहली बार बैठी थी तो मैं ये सोच के बैठी थी कि लक जिसके साथ होता है वो निकल जाता है, लेकिन मैं गलत थी सर। और अब के स्टूडेंट अगर ऐसा सोचे कि अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है सर। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे किस्मत आपका साथ नहीं दे सकती है सर। मेहनत बहुत जरूरी है, और जो मेहनत करेगा किस्मत उसी के साथ है। इस चीज को मैंने अब जाके मुझे इस चीज का पता चला है सर। पहले मैं इस चीज को शायद नहीं समझ पाई थी, जिसकी वजह से मैंने पहले नहीं क्रैक कर पाया नेट का एग्जाम। पिछली बार जब मैंने दिया था तो सिर्फ 67% ही मेरा मार्क्स आया था सर। लेकिन अब है कि लोगों को पढ़ना तो जरूरी है, उसके साथ प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है सर। अगर ये थ्रूली लोग कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स अभी नए स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ सर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सर। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही निखार आएगा, ये चीज मैंने समझ लिया है सर। बिना प्रैक्टिस के निखार नहीं आ सकता सर। ओके रेखा जी, वैसे ये क्वेश्चन मुझे पहले पूछना चाहिए था, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे ही आपको रिजल्ट का पता चला था कि आपका नेट हो गया है, इसके साथ शेयर किया था आपने? सर मुझे, मैं तो बहुत देर से चूंकि टेलीग्राम पे आपने बता दिया था कि रिजल्ट आ गया, लेकिन मैं जब खोल रही थी तो खुल ही नहीं रहा था, बहुत बिजी था साइट। तो लास्टली मुझे 11:30 बजे रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी सर। मैं बार बार खोल खोल के देख रही थी कि अब खुलेगा अब खुलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का डर भी था कि शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ 1.5 महीने मैंने तैयारी की थी सर। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा लग रहा था ना, देख लूं एक बार रिजल्ट। 11:30 बजे रात में जब मुझे पता चला तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड को बताया कि मेरा नेट क्लियर हो गया है सर। और उस रात में सर, आप यकीन नहीं करें, मैं रात भर नहीं सोई। क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा नेट क्लियर हो चुका है। मतलब हमको लग रहा था कहीं बाय मिस्टेक तो क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा, ये हो रहा था मेरे साथ। और मैं रात भर नहीं सोई। और जितने लोग मेरे नजदीकी लोग थे सर, मैंने सबको उसी समय कॉल करके बताया रात में, सबको जगा जगा के कि मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है सर। ठीक है, और बहुत मैंने अच्छी उस बात। समय आपको मन से बहुत धन्यवाद दिया सर, कि सर की वजह से ही हो पाया है। जी, मैंने भी सुबह आपका मैसेज देखा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने उसी समय आपको रिप्लाई भी किया था कि आपके रिजल्ट के बाद मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और जो लगन से मेहनत कर रहे हैं, ये सचमुच एक एग्जाम्पल है उन स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आप जैसे मुझे बताते थे कि जब भी आप तैयारी करते थे तो आपने किचन में भी सारे नोट्स बना बना के लिख के रखे थे, आप टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करते रहते थे। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो टाइम का बहाना लगाते हैं कि हमसे टाइम नहीं मिल पा रहा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, तो हर चीज संभव है, जैसे आपने कर दिखाया। आगे आपका क्या प्लान है? आप जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं? नेट तो आपका क्वालिफाई हो गया, यूपीएससी अभी आप दे नहीं रहे हैं। सर अभी तो अगर कोई वैकेंसी वगैरह, अगर जैसे कि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और एक छोटे से शहर गिरिडीह से हूँ सर, तो यहाँ पे ऑप्शंस उतने हैं नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मुझे यहीं कहीं जॉब अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। और आगे मैं सर, अभी तो नहीं, लेकिन 2-3 साल के अंदर मैं पीएचडी जरूर करना चाहूंगी सर। बहुत अच्छी बात है। तो हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जीवन में बहुत आगे जाएं और आप पीएचडी करें अपने नाम के आगे। आपके जब डॉक्टर लगेगा तो
वो हमारे लिए सबसे जी ज़्यादा सर। प्राउड मोमेंट होगी। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ संपर्क में रहिएगा। तो आपने हमारे चैनल पर समय निकाला, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि घर से समय निकाल पाना, जैसे अभी आप जॉब भी कर रहे हैं साथ-साथ और साथ-साथ घर को भी चला रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो हम आपका दिल से थैंक यू करते हैं कि आपने समय निकाला। आप जीवन में बहुत आगे जाएँ, बहुत तरक्की करें और आपके परिवार को, सभी को आपके ऊपर प्राउड हो। थैंक यू सो मच। यस सर। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आपकी वजह से हो पाया है सर। और मैं आपका भी एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी सर, कि आपने इतना अच्छा बिना फ्री ऑफ कॉस्ट सर इतना अच्छा आप दे रहे हैं सर स्टूडेंट्स को। और ये सबके लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए भी, और जो लोग जिनके पास पैसे नहीं है या जो आगे नहीं बढ़ पाए या कोचिंग के उतने उतने खर्च नहीं उठा पाए, उनके लिए आप तो वरदान है सर। तो सर जी, थैंक यू। मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट होगा सर कि आप अपना चैनल कभी बंद नहीं कीजिएगा सर, क्योंकि आपने एक बार कहा था ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा सर, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा सर। तो नहीं, इसीलिए नहीं। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और मुझे इतने लोग देखेंगे सर। जी, 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 रेखा जी, हम भी थैंक यू करते हैं, आप जैसे डेडिकेशन से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस एज में आकर के अपना नेट क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। हम सभी अक्सर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि हम ऐसे स्टूडेंट्स को आपके साथ और इंटरेक्ट करवा पाएँ और जिससे आप अपने एग्ज़ाम के लिए एक अच्छी-सी स्ट्रैटेजी, अच्छी-सी प्लानिंग बना सकें। रेखा जी के द्वारा जो भी बुक्स पढ़ी गई हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से एक्सेस करके उनको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो अगेन रेखा जी, आपने हमें टाइम दिया और हमारे चैनल पर आए हो और अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी मेहनत के बारे में उन बच्चों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।